हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब ट्रिक्स बाय आशीष शिवहरी। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं नैरेशन की एक्सरसाइज नंबर 5। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, डू यू नो माई नेम? ऑप्शन हैं द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ़ ही न्यू हिज नेम, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन दैट वेदर ही न्यू हिज नेम, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन डिड ही नो हिज नेम, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन इफ़ ही नोज हिज नेम। एंड योर 10 seconds स्टार्ट नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option A. The new student asked the old one if he knew his name. देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया है, डू यू नो माई नेम। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जब भी कोई सेंटेंस क्रिया से शुरू होता ना तो उसे हम सिंपल क्वेश्चन बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो उसको हम इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं, तो यहाँ इफ़ से जोड़ा गया है, ठीक है। जबकि ऑप्शन 2 में देखो आप क्या है, वेदर और दैट साथ में दे दिया तो वो गलत है, ठीक है। और यहाँ सी और डी में आप देख सो क्या है, डी में इन्होंने प्रेजेंट टेंस दे दिया यानी नोज दे दिया है, हमें तो पास्ट करना पड़ेगा। और सी में देखो क्या गड़बड़ है, डिड ही नो दे दिया है, जबकि डिड को हम आगे नहीं लाएंगे। जब भी हम सिंपल क्वेश्चन को जोड़ते हैं किसी सेंटेंस में तो इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं और जो भी क्रिया है वो अपने उचित स्थान पर चली जाती है। ऐसा हमने नरेशन चैप्टर पर पूरा पढ़ा हुआ है। ये केवल प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। ऑप्शंस हैं आई सेड टू हर यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट माई कमिंग लेट, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर coming late, I said to her he can no longer tolerate her coming late, and D है I said to her I can no longer tolerate she coming late. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is option B. I said to her I can no longer tolerate your coming late. देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में हमको दिया है इनडायरेक्ट स्पीच और हमको उसको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा इसमें दिया हुआ नहीं है। तो इसलिए देखो क्या हो गया, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर, तो कोड का कैन हो गया और आई चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट में भी आई दिया हुआ है, आई वॉन्ट हर। देखो फिर वहाँ पर लिखा हुआ है योर कमिंग लेट, तो हर कमिंग को हमने किस में कर दिया, योर कमिंग, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, यू योर ये सब सेकंड पर्सन है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। और ऑप्शंस हैं आई टोल्ड माई मदर ही वुड सर्टेनली टेक यू टू बेंगलोर दैट वीक, आई टोल्ड माई मदर आई वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, आई टोल्ड माई मदर शी वुड सर्टेनली टेक हर टू बेंगलोर दैट वीक, आई टोल्ड माई मदर आई वुड टेक यू टू बेंगलोर दिस वीक। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is option B. I told my mother I would certainly take her to Bangalore that week. देखो I said to my mother का हो गया I told my mother, फिर है I will का हो गया I would, हमने I को चेंज नहीं किया क्योंकि सब्जेक्ट में भी I दिया हुआ है, ठीक है। और यू की जगह हो गया हर, क्योंकि यू किसके लिए, मदर के लिए, तो मदर बराबर शी और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता हर, तो यहाँ पर हर आ गया। और देखो दिस वीक का क्या हो गया, दैट वीक। ओके, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क्ड मी। ऑप्शन है माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग वुड द जर्नी टेक, आई आस्क्ड माई को पैसेंजर हाउ लॉन्ग वुड द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग वुड द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी टुक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Okay, so the time is up and the correct answer is option D. My co-passenger asked me how long the journey took. देखो इन डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हुआ है, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो टेक का पास्ट होता है टुक, और टुक देखो आप एक ही जगह दिया हुआ है ना, और डू डज तो हट जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली सेड द मदर। ऑप्शन से द मदर एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व द पजल सो क्विकली। द मदर एक्सप्रेस्ड दैट ही वॉज सो क्लेवर टू हैव सॉल्व्ड द पजल क्विकली। The mother told that he was very clever in solving the puzzle so quickly. The mother exclaimed with joy that he was clever enough to solve the puzzle so quickly. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is A. The mother exclaimed admiringly that it was very clever of him to have solved the puzzle so quickly. देखो क्वेश्चन में दिया है हाउ क्लेवर ऑफ यू। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ और व्हाट को देखते हैं तो हाउ और व्हाट को चेंज कर देते हैं वेरी में। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, WH वर्ड नहीं है यहाँ पर। जैसे जब कोई कहता है हाउ क्लेवर यू आर, हाउ ग्रीडी यू आर, हाउ सेल्फिश यू आर, हाउ हैंडसम यू आर, तो ये जो हाउ है ना, ये क्या कर रहा है, तारीफ़ या बुराई कर रहा है कि आप कितने लालची हैं, आप कितने स्वार्थी हैं, आप कितने सुंदर हैं। इसी तरह व्हाट होता है, जैसे हम कहेंगे व्हाट अ रूम, कितना अच्छा रूम है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ हैंडसम बॉय, कितना सुंदर लड़का है, बहुत कम होता है ऐसा। तो हम यहाँ पर जो व्हाट या हाउ देख रहे हैं ये तारीफ़ वाला होता है या बुराई वाला होता है, यानी एक्सक्लेमेशन होता है, तो इसको वेरी में चेंज कर लेते हैं, ये इसका नियम है, ये कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो आप देखो वेरी में चेंज किया गया है, ए ऑप्शन में है ना। दूसरी बात देखो साथ में लिखा है हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सॉल्व्ड, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर हो गया ए। और एडमायर का सेंस आ रहा है, यानी तारीफ़ हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही सेड ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ऑप्शंस हैं ही सेड आई वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड आई विल गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is B. He said I go for a walk every morning. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा नहीं है ना, तो हमने क्या किया, इसको देखो ही को चेंज कर लिया आई में, और गो क्यों होगा, क्योंकि ही के साथ गोज़ आता है प्रेजेंट सिंपल में, और आई के साथ गो आता है, एस फॉर्म नहीं आता। अब आप कहोगे टेंस क्यों इसमें उल्टा हो रहा है, मतलब चेंज क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले से ही प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो हम प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखेंगे। प्रेजेंट का पास्ट कब होता है, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इनडायरेक्ट दिया है और उसको डायरेक्ट में करना है, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ पर लिखा है एवरी मॉर्निंग, मतलब ऑल टाइम ट्रूथ हो गया, हमेशा की बात हो रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, आई रीइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। ऑप्शन हैं आई रीइटरेटेड आई डेंट केयर अबाउट द जॉब, आई सेड अगेन एंड अगेन आई डेंट केयर अबाउट द जॉब, आई रीइटरेटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, आई रिपीटेडली सेड दैट आई केयर्ड अबाउट द जॉब। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, so the time is up and the correct answer is C. I reiterated that I did not care about the job. देखो reiterate का मतलब होता है जोर देकर कुछ कहना, मजबूती के साथ कुछ कहना, ठीक है। तो उन्होंने reiterate को चेंज नहीं किया, that से जुड़ गया। ऑप्शन ए में देखो that नहीं है, ठीक है, don't का did not कर दिया हमने।
Question number 8. I said to my brother, let us go to some hill station for a change. I suggested to my brother that they should go to some hill station for a change. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change. I suggested to my brother that let us go to some hill station for a change. I suggested to my brother that let them go to some hill station for a change. And your time starts now. Okay, so the time is up and the correct answer is B. I suggested to my brother that we should go to some hill station for a change. देखो भाई, let us क्या है? We. us बराबर होता है we, तो इसलिए यहाँ पर हमने we में चेंज कर दिया और let के सेंटेंस को किस में चेंज करते? should में। जैसे अगर दिया हुआ है कि let them play, तो they should be allowed to play होता है। चलो क्वेश्चन में देखते हैं 9. आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड. ऑप्शन हैं आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज हैव गॉन अनहीडेड, आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, आई सेड हाउ मेनी डिस्कवरीज गो अनहीडेड, आई सेड डू डिस्कवरीज गो अनहीडेड. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, the time is up and the correct answer is C. I said how many discoveries go unheeded. देखो वहाँ पर पास्ट दिया हुआ, हमने इसको प्रेजेंट में कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि स्पीच दी हुई है आई वंडर्ड, ठीक है ना, तो हमने इसको आई सेड में चेंज कर दिया। चारों में लिखा हुआ आई सेड। अनहीडेड का मतलब क्या होता है? हीड का अर्थ होता है ध्यान देना, और अनहीडेड यानी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो उसने कहा कि न जाने कितनी खोजें ऐसी होती हैं जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो बगैर ध्यान के ही निकल जाती हैं। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर. ऑप्शन हैं राहुल सेड दैट ही विल डू इट नाउ और नेवर, राहुल सेड दैट ही विल नाउ और नेवर डू इट, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर, राहुल सेड दैट ही वुड नाउ और नेवर डू इट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, so the time is up and the correct answer is C. Rahul said that he would do it then or never. देखो will का क्या हो गया? would, और now का हो गया then. ये सब रूल्स हैं और प्रैक्टिस करते करते आपको रूल्स भी याद हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस देखने को मिलने लगेंगे। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।